आदरणीय बर्तन। एक दिन घर के स्वामी ने अपने घर के सभी पात्रों से मिलने की इच्छा जताई। वे एक ऐसा पात्र चुनना चाहते थे जो उनके लिए अच्छा हो। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सोने का बर्तन। आहा, मुझे देखो, मैं कितना बड़ा और अमीर हूँ। मुझे लगता है कि मालिक तो मुझे ही चुनेंगे। पता है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तो पूरी दुनिया ही खरीद सकता हूँ। चांदी का बर्तन। देखो, मैं तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान हूँ। अच्छों की बुद्धि मेरे सामने कम पड़ जाती है। मेरा मुकाबला तो किसी से नहीं, मालिक तो मुझे ही चुनेंगे। ठंडा ठंडा कूल कूल बना सकता हूँ सबको फूल। पीतल का बर्तन। लला लला लला, मैं तो पीतल का बर्तन हूँ। मेरे अंदर तो शाही खाना बनता है, जैसे बिरयानी, शाही कोरमा। आया ना मुंह में पानी। अरे अरे, पता है, पीतल के बर्तनों में तो लोग पानी भी पीते हैं। ताजा ताजा, ठंडा ठंडा। आया ना मजा। राजा जी, मालिक तो बस अब मुझे ही चुनेंगे। लोहे का बर्तन। अरे, लोहे को पिघलाना आसान बात नहीं है। जानते हैं ना आप लोग, मैं कितना ताकतवर हूँ। मुझे तोड़ना आसान बात नहीं है। मालिक तो मुझे ही चुनेंगे। मुझे भरोसा है, मैं ही चुना गया हूँ। यही तो मेरी असली ताकत है। लकड़ी का बर्तन। मेरे सामने सोने का बर्तन और सारे इतने मूल्यवान बर्तन हैं। मैंने अपनी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं भला किस काम आता हूँ? लोग मुझे जला देते हैं और मैं राख बन जाता हूँ। अरे हाँ, याद आ गया, मैं तो वो लकड़ी हूँ जो यीशु मसीह के क्रूस के काम आता हूँ। मेरी बराबरी तो किसी से हो ही नहीं सकती। मालिक तो मुझे ही चुनेंगे। मैं तो नंबर 1 ही रहूंगा। मिट्टी का बर्तन। मैं मिट्टी का बर्तन हूँ। मुझे कुम्हार अपने हाथों से बनाता है। अगर मैं बिगड़ भी गया, टूट भी जाऊं, तो भी मुझे वो फिर से बनाता है, मुझे संवारता है। मैं तो बस इसी काम आता हूँ और फिर से मुझे बनाकर इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति भूख और प्यास से तड़पते हुए मदद मांगता हुआ आता है। अरे, कोई है? कोई मेरी मदद करो। अरे, कोई दिखता क्यों नहीं? हे परमेश्वर, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दो। कितने दिनों से मैं प्यासा हूँ, मेरा गला सूख रहा है। भूख के मारे मेरे प्राण भी निकले जा रहे हैं। अरे, मैं कब किस काम आऊंगा? मिट्टी का बर्तन बोला, ये लो मेरे भाई, ताजा ताजा ठंडा पानी, और ये लो रोटी भी खा लो। अब कुछ आराम आया, थोड़ी सी तसल्ली मिली। जब वह व्यक्ति खाना खाकर और पानी पीकर संतुष्ट होता है, तभी मालिक जी आते हैं। तुम सब अभिमानी, घमंडी और अपने ऊपर इतना अहंकार करने वाले हो।
तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय अपनी अपनी बुद्धि पर भरोसा है। संसार की बुद्धि घमंड और दुख को लाती है। क्या तुम्हारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है? यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। आकर्षण तो धोखा है और सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वे प्रशंसा के योग्य है। हमारी खूबसूरती किसी काम की नहीं, यह भी हमारे मन में घमंड लेकर आता है। शारीरिक शक्ति कमजोरी लेकर आती है, लेकिन सच्ची शक्ति परमेश्वर पर विश्वास लेकर आती है। लोकप्रियता तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने पर विवश कर देती है। कई बार हम अपने ऊपर अहंकार करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार कर देते हैं। परमेश्वर का आदर करो और उसका प्रेम दूसरों से बांटो। आत्मा का फल तो प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तू ही है वो चुना हुआ पात्र। थैंक यू। वेरी नाइस। आइए हम इंटरमीडिएट टीम के लिए बहुत जोर से तालियां बजाएंगे।